तुम यहाँ हो, और ये संयोग नहीं है। तुम ये सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं एक सवाल जाग चुका है। क्या मैं इस चक्र से बाहर निकल सकता हूँ? क्या मैं खुद को आज़ाद कर सकता हूँ उस चीज़ से जिससे मैं बंधा हुआ महसूस करता हूँ? क्या मैं बदल सकता हूँ? सचमुच बदल सकता हूँ? मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं? हाँ, ये संभव है। लेकिन ये हाँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक रास्ता है। और ये रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता शुरू होता है रुकने से, ठहरने से, अपनी सांस को महसूस करने से। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है तुरंत कुछ कर डालना, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव का पहला कदम है रुकना और देखना। अपने विचारों को देखना, बिना उन्हें जज किए, बस देखना। मनोविज्ञान कहता है कि हर आदत, हर ऑब्सेशन, हर खिंचाव के पीछे 3 चीजें होती हैं। ट्रिगर, जो तुम्हारे अंदर वो खिंचाव जगाता है। रिस्पॉन्स, जो तुम उस ट्रिगर के बाद करते हो। रिवॉर्ड, वो छोटा सा अच्छा महसूस करने का पल जो तुम्हारा दिमाग देता है। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि ये रिवॉर्ड तुम्हें लंबे समय में अच्छा करेगा या बुरा। उसका काम है तुम्हें वही चीज दोहराने के लिए प्रेरित करना जो थोड़ी देर के लिए अच्छी लगी। यही कारण है कि हम फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो तुम्हारे पक्ष में है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है। और हर बार जब तुम एक नया चुनाव करते हो, तुम वो रास्ता बना रहे हो। तो अभी, इस क्षण, हम पहला कदम लेंगे। अपनी सांस पर ध्यान दो। नाक से धीरे धीरे सांस लो, 4 तक गिनते हुए। रुको, 2 तक, और धीरे धीरे बाहर छोड़ो, 6 तक गिनते हुए। फिर से सांस अंदर, रोकना, सांस बाहर। तुम ये करते हुए अपने और अपने पैटर्न के बीच एक जगह बना रहे हो। यही तुम्हारी पहली जीत है। रिसर्च कहती है कि अगर हम केवल 90 सेकंड का गैप डाल दें ट्रिगर और रिस्पॉन्स के बीच, तो हम अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब खुद से कहो, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने चुनाव हूं। इसे जोर से बोलो, क्योंकि जब तुम इसे आवाज में कहते हो, तुम्हारा मस्तिष्क इसे अलग तरह से सुनता है। और वो सुनना तुम्हारे बदलाव की पहली ईंट है। तुम सोच रहे होगे कि अगर ये इतना आसान है तो हर कोई क्यों नहीं बदल पाता? जवाब है भावनात्मक लगाव। जब हम किसी चीज से, किसी इंसान से या किसी अनुभव से गहराई से जुड़े होते हैं, हमारा दिमाग उस जुड़ाव को सेफ मान लेता है। और दिमाग की प्राथमिकता है तुम्हें सुरक्षित रखना, भले ही इसका मतलब है कि तुम्हें उसी दर्द में रखना। लेकिन सुरक्षित रहना और स्वतंत्र रहना 2 अलग चीजें हैं। तुम्हें दर्द में रखते हुए भी तुम्हारा दिमाग सोच सकता है कि वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यही वजह है कि ऑब्सेशन छोड़ना सिर्फ मानसिक लड़ाई नहीं, ये भावनात्मक और शारीरिक भी है। शोध बताते हैं कि जब हम किसी ऑब्सेशन में होते हैं, हमारे मस्तिष्क में डोपामीन का स्तर बढ़ जाता है। ये वही केमिकल है जो हमें मोटिवेट करता है, जो हमें चाहत का एहसास देता है। लेकिन डोपामीन का खेल खतरनाक है। ये हमें उस चाहत के पीछे दौड़ाता है, चाहे वो हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही हो। तो इसका हल क्या है? पहला, जागरूकता। तुम्हें अपने ट्रिगर को पहचानना सीखना होगा। कब, कहाँ और क्यों ये खिंचाव तुम्हें पकड़ लेता है। एक जर्नल रखो। हर बार जब ये खिंचाव आता है, उसे लिखो। क्या हुआ? तुमने क्या महसूस किया? तुम्हारा शरीर कैसा महसूस कर रहा था? ये अभ्यास तुम्हें अपने पैटर्न को साफ साफ देखने देगा। दूसरा, रिप्लेसमेंट। आदत को तोड़ना खाली जगह छोड़ देता है, और अगर वो जगह भरती नहीं तो पुरानी आदत वापस आ जाती है। इसलिए तुम्हें जानबूझकर नई आदतें डालनी होंगी जो तुम्हें वही डोपामिन दें, लेकिन बिना नुकसान के। तीसरा, धीरे धीरे दूरी बनाना। एकदम से छोड़ना कुछ लोगों के लिए काम करता है, लेकिन ज्यादातर के लिए ये उल्टा असर करता है। धीरे धीरे एक्सपोजर कम करना और हर कदम पर खुद को पुरस्कार देना, यही टिकाऊ बदलाव का रास्ता है। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, तुम उतनी सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा सब बदलाव के लिए बने हैं। तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम किस दिशा में बदलना चाहते हो। हर दिन, हर चुनाव तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा या उससे दूर। और सुनो, तुम अकेले नहीं हो।
हर इंसान किसी न किसी रूप में इस लड़ाई से गुजरता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी लड़ाई का सामना करते हैं और कुछ लोग उससे भागते हैं। तुम कौन बनोगे, ये आज तय होगा। अब इस क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो, ये पल तुम्हारा है। बीता हुआ कल चला गया, आने वाला कल अभी लिखा नहीं गया है और आज तुम्हारे हाथ में है। खुद से कहो, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने चुनाव हूं और ये चुनाव करो कि तुम आजाद हो।